गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। तो गुण निधि की बड़ी सुंदर कथा चल रही थी और वो यही बता रही है कि अपने बच्चों में इतनी परेशानियां, इतनी बीमारियां हैं, वो चली जाती है। वो कैसे जाती है? वो इसी कारण से जाती है कि महाराज, जब हम अज्ञानी हो जाते हैं, अबोध हो जाते हैं। गुण निधि आकर कभी माँ को कहता 50 दे, 50 दे देती, 100 मांगता 100 दे देती, और उसी के कारण से गुण निधि है वो बिगड़ गया। आज पिता यज्ञदत्त ने उस गुण निधि को पकड़ा और पकड़ के उसकी जमकर धुनाई कर दी। धुनाई करके उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाला, गुण निधि गया बाहर, और बाहर गया तो सब जगह परेशान होकर घूमने लगा। सब जगह जाने लगा, देखने लगा कि मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं। और महाराज, 1 दिन 2 दिन गुण निधि को हो गए, वो भूखा ही रह रहा है। और जब वो भूखा रहने लगा तो आज उसकी अकल ठिकाने आने लगी और वो अंतर पटल से प्रायश्चित करने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। मन में प्रायश्चित की भावनाएं जागृत कर ली गुण निधि ने। मन में सोचने लगा कि मैंने अच्छा नहीं किया। मैंने अपने पिता का दिल दुखाया है, मैंने उनको परेशान किया है। और महाराज, आज अंदर से प्रायश्चित की भावनाएं जागृत हुई। बहुत रोने लगा गुण निधि। रोता रोता आज उसे भूख लग गई, पीड़ा में व्याकुल है। और आज भगवान शंकर का एक मंदिर नजर आया। रात का समय है, भक्तजनों, कुछ कीर्तनकार थे मंदिर में। कीर्तन करके भगवान शंकर के खूब नैवेद्य चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ा के आज सारे जो कीर्तनकार थे वही मंदिर में शयन कर रहे थे। गुण निधि को प्रसाद चाहिए था क्योंकि उसे भूख से पीड़ा हो रही है। वो अंदर की तरफ गया, जाकर उसने जो अपना गमछा था, अपना पीतांबर था, उसे लेकर आज प्रसाद को वो अपनी तरफ से खींचने लगा। एक दीपक था, उससे उसका जो अंगोछा था, जो गमछा था, वो जलने लग गया। भगवान शंकर तो बड़े दयालु हैं भक्तजनों। उन्हें लगा कि मेरा भक्त रात को आकर कोई मेरी आरती उतार रहा है, और यहाँ प्रसाद वो खींचने लगा। प्रसाद को तो उसने खींचा ही, लेकिन जैसे ही ये उसका गमछा, उनसे अग्नि प्रकट हुई और कुछ ऐसा आभास और भान है। वो जो जितने भी प्रजन वहां सो रहे थे कीर्तनकार, उनको हुआ कि कोई मंदिर में प्रविष्ट कर गया है। उन्हें पता चला कि रे चोर चोर चोर, ऐसा करके गुण निधि की बहुत अच्छे से धुनाई कर दी। और इतनी पिटाई गुण निधि की इतनी की कि आज वहीं शंकर जी के मंदिर में ही गुण निधि को प्राणांत होना पड़ा। प्राण जाते ही वहां यम के दूत आ गए, कहा इस आत्मा को हम लेकर जाएं। लेकिन उसी समय भगवान शंकर के गण प्रकट हो गए। कहा नहीं, ये शिवलोक का अधिकारी है। लड़ाई हो गई, झगड़ा होने लगा आपस में। कहा शिवलोक का अधिकारी है तो कैसे हो सकता है अधिकारी? अरे इतना पापी जो अपने माता पिता को सताया, इतना पापी जिसने दुष्टता की, धृष्टता की, हाँ, वो शिवलोक का अधिकारी होगा तो कैसे होगा? तो महाराज, उसी समय आज भगवान शंकर साक्षात प्रकट हुए, अपने लोक में उसको लेकर चले गए। क्यों लेकर गए? क्योंकि गुण निधि एक तो अपने पापों के कारण से प्रायश्चित कर चुका था, और दूसरा उसकी मृत्यु शिव मंदिर में हुई। और शंकर भगवान की पूजा करते करते शिव जी उस इतनी सी भाव से और इतनी सी बात से प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर अपने लोक में लेकर चले गए
और उसी गुण निधि को अगला जन्म वापस धरती लोक पर दिया और राजा अरिंदम के रूप में कलिंग प्रदेश में उसे बहुत बड़ा राजा बनाकर यहाँ धरती पर भेजा। और उसी राजा अरिंदम ने इतनी भक्ति की है भगवान शंकर की, तरह तरह के मंदिर बनाए, देवरे बनाए, भगवान शिव को स्थापित किया, अर्चना वंदना पूजन खूब किया। ये पूर्व जन्म का प्रताप और पुण्य ही होता है भक्तजनों की। हमारी भक्ति कहीं ना कहीं जागृत हो जाती है। पूर्व जन्म का हमारा संबंध जरूर होता है कि जब हमारे सारे पापों को हम भोग लेते हैं तो उसके बाद में भगवान की कृपा और करुणा का विषय जरूर उत्पन्न होता है। कब होगा? यदि निरंतर भक्ति भाव और भजन भाव हमारे जीवन में चल रहा है तो। और उसी चीज की पुष्टता आज ऐसे हुई कि जो गुण निधि है उसे आज भगवान शंकर का साक्षात लोक है वो प्राप्त हो गया। लेकिन जब अरिंदम के रूप में गुण निधि आया और उसने खूब भजन किया, खूब भक्ति की भगवान शंकर की, तो फिर उसी राजा अरिंदम को आज साक्षात भगवान शंकर ने कुबेर का पद प्रदान कर दिया और उसे कुबेर बना दिया। कुबेर बना, धन लक्ष्मी के रूप में ज्यादा आनंदित हो गया। हाँ, माता पार्वती पर ज्यादा नजरें गड़ाने लगा। पार्वती को मान ये हुआ कि मुझे गलत नजर से देख रहा है तो उसकी आंख फोड़ दे। और रोने लगा कि मेरा ऐसा भाव नहीं था माता, मैं तो तुम्हें माँ के हिसाब से देखता हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे लगा कि मैं तुम्हें कोई गलत भाव से देख रहा हूँ। तो आज उसी आंख को माता पार्वती ने उसे स्वर्ण की आंख में परिवर्तित कर दिया और एक आंख ही कुबेर जी को प्रदान हुई और वही कुबेर जी साक्षात धन के अधिपति बन गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इतने दयालु मेरे शंकर जी, इतने दयालु मेरी जगदम्बा, मेरी पार्वती, मेरी भगवती, हाँ, जो हर प्रकार से हर भक्तों का कल्याण करती है। तो महाराज इतनी सुंदर ये कथाएं जो हमारे जीवन को बनाने का और निर्माण करने का कार्य करती है। आज सूत जी के द्वारा जब सुंदर सुंदर शब्दों से सारी मंत्रणाओं को, भगवान शंकर के गुणों को प्रकट किया जाने लगा तो जितने सौनकादि ऋषि हैं वो आज वाणी को सुन सुनकर गदगद होने लगे। बड़े उन्हें प्रसन्नता होने लगी कि महाराज आप हमें और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए। और सुनाने के लिए आज भगवान शंकर हैं पुनश्च तैयार हुए और माता सती के चरित्र को गाने लगे। सती खंड में शिव महापुराण प्रवेश कर रही है और महाराज माता सती का बड़ा महान चरित्र है। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिगम सोलंबु सुंडीम सिरे शंखं संददधि करस्त्रिनयनम सर्वांगभूषामृतम् नीलास्मा तुतिमास पाद दशकां सेवे महाकालिकां याम तो स्वपितहरो कमलजो हंतुम मधुम केटभां। मधु केटभ का वध करने वाली महाकाली भगवती जगदम्बा पार्वती तुमको प्रणाम है, प्रणाम है। हाँ, जो खड्ग चक्र के साथ में अपनी लीलाओं को अंजाम देती है, हे माँ भगवती तुम्हें प्रणाम है। सती जी का चरित्र बड़ा महान है भक्तजनों। सती जी का जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ सबसे छोटी कन्या के रूप में हुआ। और क्यों हुआ उसका कारण सीधा है तपस्या। दक्ष प्रजापति के द्वारा बहुत बड़ा तप अपनी पत्नी के साथ में मिलकर किया गया। प्रजापति की पत्नी का नाम वीरणी है और वीरणी और दक्ष प्रजापति ने बहुत तप किया। तप करके भगवान को संतुष्ट किया और उनसे एक ही चीज मांगी कि हमारे घर में कन्या का जन्म हो। ध्यान से सुने, हम कन्या नहीं मांगते, हमें तो बेटा चाहिए सबको, बस बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। भगवती का साक्षात रूप आना ये जीवन की सबसे बड़ी कृपा होती है। कन्या जिस घर में आती है उस घर के भाग्य जागृत हो जाते हैं। कन्या जिस घर में आती है उस घर में समृद्धि के भंडार खुल जाते हैं। कन्या जिस घर में आती है वहां आनंद और परिपूर्ण स्थितियां प्रकट होने लग जाती है। भक्तजनों, कन्या का आगमन एक बहुत बड़ा शुभम विषय होता है।
यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला हुई है। और क्या लीला हुई? लीला ये हुई कि यहाँ माता पार्वती ही सती के रूप में है, जो कि कैसे कि दक्ष प्रजापति ने केवल एक ही चीज मांगी भगवान से, कि यदि मेरे घर में कोई जन्म हो तो भगवान की साक्षात शक्ति मेरे घर में प्रकट हो। और उसी शक्ति को प्रकट क्यों करवाया गया, यहाँ पे ब्रह्मा जी का भी दृष्टांत आता है। और वो ये आता है भक्तजनों कि यहाँ ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री संध्या के ऊपर कामासक्त हो गए। कब हुए? कि ब्रह्मा जी का जन्म तल्लोक पद्म सएव विष्णु प्राविश सर्व गुणावभासम तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुव वदंति ससौभूत है, नारायण के नाभि कमल से हुआ। और जब भगवान ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि की रचना का विधान तय कर रहे थे, उसी समय उनके ही शरीर से कामदेव प्रकट हुआ। कामदेव को खूब वरदान दे दिए। और महाराज वरदान दिए तो कामदेव को लगा कि मैं अपने वरदानों का प्रयोग किसी और पर क्यों करूं, ब्रह्मा जी पर ही करूं। कहा तुम सबके हृदय में निवास करोगे और तुम किसी को भी मुग्ध कर दोगे। कहा मैं ब्रह्मा जी पर अपनी माया छोड़ दूं। तो ऐसी माया छोड़ी कि ब्रह्मा जी की ही पुत्री थी संध्या, जो ब्रह्मा जी की तब से प्रकट हुई थी। उसी संध्या के ऊपर ब्रह्मा जी खुद कामासक्त हो गए। संध्या आगे आगे, ब्रह्मा जी पीछे पीछे। आज शर्मिंदगी का समय हुआ। भगवान शंकर प्रकट होकर भयंकर तरीके से ब्रह्मा जी को लताड़ा। ब्रह्मा को कहा कि आप सृष्टि के द्योतक हैं और आप ऐसा करेंगे तो समाज को संदेश। कहा महाराज मैं क्या करूं, मेरी कैसे बुद्धि खराब हुई मुझे नहीं पता। फिर पता चला कि कामदेव ने ऐसे किया है। तो कामदेव पर ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हुए, लेकिन शंकर जी पर भी क्रोधित हो गए कि मेरे पे भगवान शंकर क्रोध करके गए हैं और एक स्त्री के चक्कर में मुझे इतनी बातें सुनाई, तो मैं भी जो शंकर अपने आप को अकिंचन कहते हैं, अनंत अनंत कहते हैं, उन्हें भी मैं स्त्री की माया में विभूषित करूंगा, उनका भी मैं विवाह करवा के छोड़ूंगा। ये संकल्प ले लिया ब्रह्मा जी ने। और महाराज जो संध्या थी वो भगवान शंकर की शरणागति में चली गई। संध्या ही बड़े बड़े तप जप के साथ में भगवान शंकर को उन्होंने प्रसन्न किया है और वशिष्ठ जी की पुत्री बनने का सौभाग्य इसी संध्या को प्राप्त हुआ। संध्या ने खूब वरदान भगवान शंकर से प्राप्त किए और कहा बचपन में कभी भी किसी के ऊपर काम का प्रभाव नहीं हो और मैं अखंड सौभाग्य को प्राप्त हूं, आपके ही चरणों में पड़ी रहूं और आपकी खूब भक्ति करूं। वही वशिष्ठ जी की कन्या अरुंधति के रूप में संध्या जी पुनः धरती के ऊपर आए। महाराज बहुत सुंदर कथा। यहाँ पर ब्रह्मा जी जब इतने मोहित हो गए तो फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि तुम तप करो, ऐसी शक्ति को प्रकट करो कि उसका संबंध शिव के साथ में हो। हाँ, और महाराज अनन्य तप के द्वारा दक्ष प्रजापति ने जब भजन किया और फिर उसके बाद में बहुत सुंदर कन्या यहाँ दक्ष प्रजापति के जन्म लेकर साक्षात मां भगवती सती माता प्रकट हुई। बोले अम्बे मात की जय। भवानी प्रकट हुई और भवानी जैसे ही प्रकट हुई तो महाराज सब जगह आनंद हो गया। भगवान की कोई भी शक्ति जहां पर भी प्रकट हो जाती है वहां पर खुशियां अपार हो जाती है और खुशियां महसूस करने की चीज होती है। खुशियों का मतलब धन दौलत ही नहीं होता है। खुशियों का मतलब यही नहीं होता है कि बस हमें रुपया पैसा प्राप्त हो गया ना। हाँ, खुशियां अंदर से महसूस की जाती है। महाराज बहुत बड़ा आनंद हुआ। यहाँ पर दक्ष प्रजापति की जो कन्या है सती देखते देखते बड़ी होने लगी, लेकिन हमारा जिसके साथ में संबंध होना है या जिससे हमारा कनेक्शन है उसकी भक्ति भाव हमें पहले से जागृत हो जाता है। यह मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है बंधुओं, मातृशक्तियों, भद्र पुरुषों, और वो इतना महत्वपूर्ण है महाराज कि मरने के बाद में हमें पता नहीं चलता कि हमारा जन्म कहाँ था, हमारा कौन भाई था, कौन पत्नी थी, कौन बहन था, कौन क्या था। हम सब विस्मृत हो जाते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। लेकिन हमारा पूर्व जन्म हमारे भगवान जानते हैं
हमारे ठाकुर जी को सब पता है कि हमारा कहाँ जन्म हुआ है, हमारे साथ में क्या लीला हुई है, क्या कृपा है, क्या करुणा है। उस बात को भगवान कभी नहीं भूलते हैं। और यही स्थिति माता सती के साथ में हुई। बचपन से ही भगवान शंकर की भक्ति में लीन होने लगी, खूब भजन करने लगी, और छोटी अवस्था में ही भगवान शंकर को अंतःकरण से अपने पति स्वरूप में स्वीकार करने लगी। शिव ही मेरे शंभु हैं, शिव ही मेरे उगरधानी, शिव ही मेरे सर्वस्व, और शिव शिव और शिव करने लगी। और कहते हैं भक्तजनों, जिससे हमारा संबंध होता है उस संबंध को और प्रतिपुष्ट करने के लिए कोई ना कोई संत का आगमन हमारे जीवन में जरूर होता है। आज देखते देखते सती माता के जीवन में भगवान नारद जी का प्रवेश हो गया, और नारद जी जो है आज शंकर भगवान से सती माता के संबंध को प्रतिपुष्टित करने लगे कि हे देवी, तुम्हारा विवाह होगा तो भगवान शिव के साथ में होगा, और तुम साक्षात इस ब्रह्मांड की अनन्य शक्ति हो, तुम कोई साधारण महिला नहीं हो, और अपना भजन करो। जब अपने गुरुदेव भगवान कुछ ऐसे शब्द अपने किसी शिष्य को या किसी को जो उनसे संबंध रखते हैं या भगवान से संबंध रखते हैं, उनके मुख से ऐसे कुछ शब्द मिले तो उसे भगवान का प्रसाद ही समझना चाहिए कि गुरुदेव बता रहे हैं कि तुम्हारा जीवन भी यहाँ कोई हंसी मजाक करने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जीवन किसी भगवत कार्य के लिए हुआ है। और महाराज, जब भगवत कार्य के लिए भगवत प्रेरणा, गुरु प्रेरणा, संत प्रेरणा, ईश्वर प्रेरणा, ब्राह्मण विप्र प्रेरणा हमें प्राप्त हो तो हमें फिर अपने कर्तव्यता की तरफ बढ़ जाना चाहिए। फिर अपना बुद्धि नहीं लगाना, अपना दिमाग नहीं लगाना कि अब हमारा क्या होगा। अरे खाने पीने के लिए हम नहीं आए यहाँ पे, क्षमा करें, खाने पीने के लिए नहीं आए महाराज। हाँ, खाना पीना है, शरीर को चलाना है, आनंद जो है भोग थोड़े करना, लेकिन बस मेन उद्देश्य हमारा भजन है। हम भजन करके ही अपने जीवन को महान कर सकते हैं। इतना भजन कर ले, वापस आना ना पड़े, बस माँ की योनि में नहीं लटकना पड़े, अटकना पड़े, क्योंकि महाराज सबसे बड़ी गंदगी वो गर्भ के अंदर ही है, और वो इतनी भारी गंदगी है कि फिर वहां 9 महीने जीव कराता है, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। चेतना जागृत नहीं होती, कितनी भयंकर पीड़ा होती है अंदर। और उद्रम भरीनो जीव है, वरा का खूट भासीन है। आज स्थिति ये है कि महाराज गर्भ से बाहर भी कोई आ जाता है तो फिर वो माया भगवान की ऐसी है कि केवल अपना पेट भरण का कार्य, उपार्जन चालू हो जाता है, और कोई मतलब नहीं, बस जी रहे, खा रहे, पी रहे। हम भले हमारा दुकान भली, हम भले हमारा बेटा भला, हम भले हमारी बेटी भली। अरे भैया, ये अच्छी बात नहीं है। तुम अपने जीवन को यदि इतना ही संकुचित कर देगा तो एक दिन तुमको रोना पड़ेगा। तेरी बेटी क्यों, जितनी जग की बेटियां वो तेरी बेटियां हैं। क्यों तेरा बेटा ही क्यों, जितने जग के बेटे वो तेरे बेटे हैं। अरे इस भाव को बना ले। हाँ, तेरी दुकान क्यों भैया, ऐसे मान ले कि सबकी दुकानें हैं। मान ले, मानने में क्या है, सब भगवान का है। हाँ, लेकिन बस उस भाव में ये बात मत रखो कि बस हम भले हमारी दुकान भली, हम भले हमारी नौकरी भली, तो उससे तुम भले नहीं होंगे। परोपकार है, यहाँ आए हैं उपकार उतारना है इस प्रकृति का, इस भारत भूमि का, इस राष्ट्र का कर्ज है तुम पर, उसे उतारे बिना तुमको मुक्ति प्रदान नहीं होगी। भगवान ने ऐसे शरीर थोड़ी दे दिया तुमको। हाँ, बड़ा बलिदान है, एक एक श्वासें प्रदान करवा रहा है, इतना भोजन करवा रहा है, इतना आनंद तुमको करवा रहा है। वो परमात्मा क्या तुमसे हिसाब नहीं लेगा? वो लेगा महाराज, और तुमको देना पड़ेगा 100 बार। इसलिए बहुत जरूरी है एक एक कदम को बहुत सोच समझ कर चलो। बहुत सुंदर कथा क्या कह रही है? यही कह रही है भक्तजनों कि यहाँ पर सती जी ने बहुत तप किया नारद जी के कहने से, और एक ही चीज मांगी कि बस मुझे पति रूप में यदि कोई प्राप्त हो तो केवल शिव शंकर हो। वरदम वरम प्रियाय वर योग मयुक्तानां केवलम शिवम शंकरस्य शिवाय अर्पणमस्तु। शिवाय केवल अर्पित कर रही है अपने आप को
किस में? शिव में, कि बस मुझे कोई मिले तो केवल शंकर मिले और शंकर के अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं आए। यही भाव को आज सती जी ने पुष्ट किया और इतना तप और जप किया है कि अपने सारे साधनों को आज माता सती ने केवल भगवान शंकर की भक्ति में लगा दिया। और केवल तप करना एक अलग विषय है, सत्संग करना एक अलग विषय होता है। वही सती फंसेगी आगे। कैसे? क्योंकि केवल हम ज्ञान और विज्ञान पर चलकर अपने आप को मान ले, केवल तप और साधना से ही नहीं, तप और साधना के साथ में गुरु ज्ञान चाहिए, सत्संग चाहिए हमें। तप तो कर लिया सती ने खूब, हाँ, बहुत तप किया, अपने शरीर को बलिष्ठ किया, योग विद्याएं की और मांगा शंकर जी को, लेकिन वो सत्संग उसे भी प्राप्त नहीं हुआ। बिना सत्संग के सारा ज्ञान धूमिल हो जाता है। भक्तजनों, हम कितनी बड़ी साधना कर लें, बिना सत्संग के हमारा कोई भी साधन है वो पुष्ट नहीं होगा। और क्या चोट हुई सती माता में, हम तो जानते हैं, अब जानते नहीं जानते, अब जान जाएंगे। लेकिन इतना जरूर मान लीजिए कि सती माता की मन की प्रेरणा एक ही थी कि शंकर जी से विवाह हो गया। भगवान शंकर की बारात आई, शिव जी से विवाह हुआ सती माता का। यज्ञ की अग्नि को ब्रह्मा जी ने सती का चेहरा देखने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी में कामातुरता उत्पन्न हुई, चेहरा देखने के लिए अग्नि बुझा दी ब्रह्मा जी ने और धुआं प्रकट कर दी। तो सती जी को मुख तो दुगाड़ना पड़ा, लेकिन शंकर जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी को मारने चले तो ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए, माफी मांगने लगे। कहा, ब्रह्मा जी को आज्ञा दी, सृष्टि को बढ़ाने का कार्य करो, हाँ, और जगह फालतू नजर मत रखो। शिव जी आज माता सती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर आ रहे हैं। हा 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 हा, कितना सुंदर दृश्य है भक्तजनों। सती जी के यहाँ ना कोई सास है ना कोई ससुर है, भगवान शंकर अकिंचन भाव से विराजित हैं। माता सती को लेकर आए, लेकिन शंकर भगवान बहुत समझदार है। उन्हें पता है भोलेनाथ जी को कि कोई भी यदि ग्रस्त जीवन में प्रवेश करे तो उससे पहले सत्संग की आवश्यकता है। और सुन लो राम कथा, सुन लो राम कथा। सती जी को बैठा दिया भगवान शंकर ने, और गृहस्थ जीवन में जब भी प्रवेश करे तो सबसे पहले सत्संग ग्रहण करें। पहले कितनी मर्यादाएं थी महाराज, सत्यनारायण भगवान की कथाएं होती थी, कितनी बातें, हाँ, नई जो दुल्हन आती थी उसे सुनाई जाती थी। लेकिन आजकल सारे रीति रिवाज चेंज हो गए, परिवर्तित हो गए। अब तो कोई मतलब नहीं है भैया, बस आइए गृहस्थी शुरू करो, प्रारंभ करो। कोई पूजा है न कोई पाठ है, न कोई लेना न कोई देना, और उसके चक्कर में हमारा पूरा संसार खराब हो रहा है। सती माता को भी आज उपदेश करने के लिए भगवान शंकर तैयार हुए कि मैं इन्हें कथा सुनाकर कृतार्थ करूं, लेकिन आज माता सती भी कथा सुनने की इच्छुक नहीं हुई। बड़े खानदान से आई है, बड़ा बड़प्पन है, बड़ाई हो रही है, तप करके शंकर को भी प्राप्त किया है, लेकिन बस भाव क्या है कि मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी हूं, बस पति पत्नी का संबंध ही निभाना चाहते हैं। भागवत जी की कथा में जब रासलीला का प्रसंग आता है तो उसमें बार बार जो गुरुदेव भगवान है वो गद्दी से बताते हैं कि श्री रुक्मणी जी को रासलीला में प्रवेश नहीं हुआ कभी भी। क्यों नहीं हुआ? कि वो श्री कृष्ण को अपने केवल पति मानती थी। और केवल हम किसी को इस प्रकार से ये जो बंधन, हाँ, इसमें हम जब प्रवेश कर जाते हैं तो हमें प्रेम भाव कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, और उस प्रेम भाव में हमारा कभी प्रवेश नहीं होगा, कभी प्रवेश नहीं होगा। आज शंकर भगवान के सामने माता सती जी हैं। अब देखिए, दो भाव है भक्तजनों, केवल पति पत्नी इसी भाव से जिए तो पूरी जिंदगी निकाल दीजिए। पति पत्नी को आदेश देगा, पत्नी पति को आदेश देंगे, उसमें कभी प्रेम भाव उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, जब तक स्वार्थ रहेगा, शरीर का भोग रहेगा और कोई वासना ही रहेगी, तब तक बहुत प्रेम माना जाएगा। लेकिन साल भर का, 2 साल का, सब चीजें खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? हैं? फिर क्या करेंगे बताओ?
आप जिसके साथ रहते हैं उसके साथ में आपका संबंध प्रगाढ़ और प्रेम का होना जरूरी है। आप जब तक उसे केवल इंसान स्वरूप और रूप में ही देखेंगे तब तक आप में वो भावनाएं जागृत नहीं होगी। लेकिन उसे ही जैसा भगवान ने दिया है उसे भगवत स्वरूप मानो। और कब मानोगे कि वो वास्तव में भगवत स्वरूप का अधिकारी है भगवत स्वरूप का, तो उसे भगवत स्वरूप होकर ही पूजना चाहिए। और भगवत स्वरूप होकर पूजोगे और भगवान को ही उसमें देखने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं भगवान है आपके स्वामी में ही, आपके पति देव में ही प्रेम के भाव पुष्ट कर देगा। हाँ, और आपका गृहस्थ जीवन अच्छा हो जाएगा। आज माता सती को भगवान शंकर जी उपदेश देना चाहते हैं, देवी राम कथा सुनो, राम कथा सुनो। सती जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं सुननी कथा, मुझे तो अपना गृहस्थ करना है, मुझे तो रसोई घर बता दो, मैं तो भोजन बनाऊंगी, खाऊंगी, आपको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, ये वाली साड़ी पहनूंगी, ये वाली चूड़ियां पहनूंगी, ये काम करूंगी, वो करूंगी। ये सारी बातें सती माता करने लगी। शंकर भगवान फिर भी नहीं मान रहे। उन्हें पता है कि गृहस्थ जीवन में जो भी प्रवेश कर रहा है पहले यदि सत्संग को ग्रहण कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा, और बिना सत्संग के ही यदि गृहस्थ शुरू करेंगे तो गृहस्थ में विनाश के अवसर उत्पन्न हो जाएंगे। ये बात आप पक्की मान लीजिए। हे भक्तजनों, बहुत जरूरी विषय है। क्या विषय है कि यहाँ पर कभी भी जो है गृहस्थ में जब हमारा नया गृहस्थ जो है होने की तरफ जा रहा है तो उस स्थिति में कभी भी हम यह बिना सत्संग के अपने गृहस्थ जीवन को आगे मत बढ़ाओ। सत्संग हमारे साथ है तो हमारा कल्याण होगा। और महाराज क्षमा करें, आज यहाँ पर जो सती माता है वो कोई भगवान शंकर की कोई बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। और जब आदमी सज्जन हो, अच्छा हो, हाँ, साक्षात देव समान हो, और पत्नी जब भी उसकी बातों को स्वीकार नहीं करे तो फिर पत्नी को समझाना छोड़कर अपने आप को ही समझा लेना चाहिए। खुद को आदमी जितना समझा लेगा उतना महान हो जाएगा। और पत्नी जी को भी ऐसा ही करना चाहिए। यदि हाँ बार बार अच्छी बात किसी को बता रहे हैं, किसी के नहीं समझ में आ रही, तो अपने वचन को खराब मत करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। तो महाराज यहाँ पर भगवान शंकर ने तय कर लिया कि मैं सती जी का कल्याण करके छोड़ूंगा। पर महाराज कल्याण भी भगवान का ही विषय है। प्रभु की इच्छा होती है तो सब चीजें सही होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। सत्संग की कवायद को आज भगवान शंकर धारण कर रहे हैं। मन में एक ही भावना है कि मैं सती जी को ऐसा ज्ञान दिलवाऊं जिसे सती जी का कल्याण हो। और आज सती जी को साथ लेकर आज एक बार युग माही शंभु गए को बजरी सिपाही। त्रेता युग की बात है, भगवान शंकर हैं आज माता सती को लेकर आज कुंभज ऋषि यानी अगस्त मुनि के आश्रम में प्रवेश कर गए। अगस्त मुनि शंकर जी को देखा, आसन से खड़े हुए प्रणाम करने लगे और शिव को प्रणाम करे अगस्त मुनि। और अगस्त मुनि के लिए शिव जी कह रहे हैं, देवी ये हमें राम कथा सुनाएंगे। अब सती ने शंका कर ली। महापुरुषों की कोई भी लीला पर कभी अपना बुद्धि मत लगाओ। भक्तजनों, आज अगस्त मुनि के ज्ञान को सती अपनी बुद्धि से आंकने लगी कि जो खुद भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं वो हमें क्या सिखाएंगे। ये कितना बड़ा ज्ञान आज माता सती के अंतर पटल पर जागृत हो गया। हाँ, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। और महाराज बात यह है कि कभी किसी को अपनी बुद्धि से परख करने की कोशिश मत करो। आध्यात्म केवल और केवल भावनाओं का विषय है। देयर इज द ग्रेट फीलिंग्स हियर। हाँ, आपकी जितनी महान फीलिंग्स है, जितनी भावनाएं हैं, उन्हीं भावनाओं से आपका निर्माण होता है। इसलिए कभी बुद्धि के द्वारा किसी को भी मत आंको। बुद्धि से आप किसी को भी आंकोगे तो आप फंस जाओगे। और महाराज यही स्थिति हुई यहाँ पर सती जी की। क्या हुई कि सती जी आज अगस्त ऋषि को अपनी बुद्धि से आंकने लगी। कैसे आंकने लगी
कि सती जी मन में सोचने लगी, जो खुद भगवान शंकर को अगर प्रणाम हुए हमें क्या सिखाएंगे, बड़े घर की बेटी है। बस यही है, हम किसी से भी कुछ लेने जाएं तो हमारे मन में जब तक झुकने की भावना नहीं होगी, कोई भी कितना ही बड़ा सत्संग सुनने के लिए जाओ मात्र शक्तियों, जब तक उस सत्संग के प्रति, उस महात्मा के प्रति तुम्हारी श्रद्धा ना बने, तब तक तुम्हें सत्संग समझ में आने वाला नहीं है। और उस महात्मा के प्रति यदि तुम्हारे विचार महान हो जाएं, शुद्धता परिपूर्णता तुम्हारे अंतःकरण में उसके प्रति विचारों की आ जाए, तो फिर तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। आज यहाँ पर माता सती जो है कुंभज ऋषि के लिए से सोचने लगी, हमको क्या सिखाएंगे। बड़े भाव से आज अगस्त मुनि ने राम कथा सुनाना प्रारंभ किया। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग में टावन हारी। राम कथा हाँ कैसी है महाराज, सारे संशयों का नाश करने वाली है। पर जो पहले से इतना डाउट और अश्रद्धा की भावना लेकर कथा में बैठता है, उसे कभी कथा का प्रसाद प्राप्त नहीं होता है। कथा में तो उसी को प्रसाद प्राप्त होगा जो महान श्रद्धा के विषय को प्रकट करके कथा का श्रवण करता है। कथा में तो बहुत आते हैं महाराज, लेकिन सब टाइम पास आते हैं, और टाइम पास आते हैं तो कथा फिर उन पर काम नहीं करती। कथा में केवल और केवल भावनाओं की आवश्यकता है। यदि आप किसी को भी सुन रहे हैं, आप अनन्य भाव से उस कथा का श्रवण करेंगे तो आपको वो कथा प्राप्त होगी। और आपके भाव यदि 19-20 रहेंगे तो आपको कथा फिर मिलेगी नहीं। आज कुंभज ऋषि ने संपूर्ण कथा का श्रवण करवा दिया, लेकिन सती माता की कोई भी बात समझ में नहीं आई। अश्रद्धा का विषय हो गया। कथा केवल श्रद्धा का विषय है, कथा केवल भगवान का विषय है। जिसमें तनिक मात्र भी कोई संशय आ गया वक्ता के प्रति, कथा के प्रति, तो फिर वो कथा कल्याण नहीं करेगी। आज भगवान शंकर ने पूरी कथा का श्रवण किया। अगस्त मुनि ने आज शंकर जी को पुनः प्रणाम किया है। शंकर जी ने पुनः अगस्त जी को भी प्रणाम किया है, खूब आशीर्वाद दिया आपस में। और आज भगवान शंकर, शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों आज कुंभज ऋषि के आश्रम से भगवान शंकर हैं अपने कैलाश लोक की तरफ वापस गमन करने लगे। कैलाश की पहाड़ियों पर भगवान शंकर चल रहे हैं। अचानक धरती लोक पे नीचे अरण्यों के वर्णों में अब उसकी आज शंकर भगवान की नजर गई। वहां पर भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ में वो अरण्य कांड की लीला कर रहे हैं। और वहां पर सीते सीते हाय सीते करके भगवान पुकार रहे हैं। और उसी समय शंकर जी की नजर पड़ी तो उन मुनियों को देखकर आज सीधा ही शंकर भगवान बोले, बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, प्रणाम प्रणाम। और जैसे ही शंकर जी राम जी को प्रणाम करने लगे तो यहाँ पर सती माता और संशय करने लगी। जो अभी कथा सुन के आई है, जो अभी ज्ञान लेके आई है, जो अभी राम जी को ही सुन के आई है, लेकिन बस आज उस राम जी के ऊपर भी अश्रद्धा की भावना बनाने लगी। अरे वनवासी कोई राम थोड़ी हो सकते हैं, वनवासी आपके इष्ट थोड़ी हो सकते हैं। हाँ, हे शिव आपने इनको प्रणाम क्यों किया, स्वामी आपने प्रणाम क्यों किया। भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे राम जी हैं। अरे राम जी होते तो स्त्री के वियोग में थोड़ी रोते, राम जी होते तो यहाँ वन में ऐसे थोड़ी रोते, ऐसे घूमते थोड़ी। ये तो रो रहे हैं तो बिलक रहे हैं, ये आपके इष्ट कैसे हो सकते हैं। महाराज भगवान की केवल लीला चल रही है भक्तजनों। हाँ, ठाकुर जी अभिनय कर रहे हैं। हम कथाओं में बार बार कहते हैं पूरा रंग मंच, पूरा ब्रह्मांड अभिनय का मंच ही है। यहाँ रावण भी अभिनय करता है, हाँ अपने अहंकारों को प्रदर्शित करता है, तो राम भी अपनी सत्यता को प्रतिपुष्टित यहाँ संसार में ही करते हैं। किसी न किसी मानव के चोले में भगवान ही आकर लीला करते हैं और अभिनय करते हैं ठाकुर जी। और जब भगवान का अभिनय चलता है तो हमें भी
भान और आभास नहीं होता, लेकिन ठाकुर जी लीला ही करते हैं। आज ये और सीता जी को कौन चुरा सकता है बताइए। आज सती जी के मन में इतने प्रश्न आ गए, तो आज भगवान शंकर है वो कहने लगे कि यदि तुम्हारे मन में कोई संशय है तो हे देवी, तुम राम जी की जाकर परीक्षा ले लो। आज जैसे ही भगवान शंकर ने कहा कि तुम जाकर परीक्षा ले लो, सती जी की बुद्धि भ्रमित हो गई और आज सती जी खुद भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए नकली सीता का रूप बनाया। हाँ, महाराज अपना रूप था उसे सीता के रूप में परिणित कर दिया। आगे आगे भगवान श्री राम के जो सती जी हैं वो चलने लगी और सती जी आगे चलने लगी। राम जी को आभास हो गया कि सती है। ओम राधा 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 राधा। राम जी को आभास हो गया कि सती जी है। उसी समय भगवान श्री राम है वो कहने लगे, हे सती जी, ऐसे घोर जंगल में आप यहाँ क्यों विचरण कर रही हो, क्यों घूम रही हो? आपके स्वामी कहाँ हैं? अब जैसा ये कहा, सती माता पानी पानी हो गई। उन्हें पता चल गया राम जी मुझे पहचान गए हैं। कहा बस मैं तो ऐसे आ गई, ऐसे नहीं आई, परीक्षा लेने आई थी। लेकिन कोई जवाब आज सती जी के पास नहीं रहा। मूर्छित होकर गिर पड़ी। चारों दिशाओं में भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता के दर्शन करा दिए ठाकुर जी ने। परेशान होकर सती माता वापस भगवान शंकर के पास आई। शिव जी ने प्रश्न किया कि देवी परीक्षा ले ली? झूठ बोल दिया कि मैं तो कोई परीक्षा लेने नहीं गई। आपने जैसे प्रणाम किया, करो प्रणाम तुम्हारी ताही, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, करो प्रणाम तुम्हारी ताई। हे नाथ, मैं तो कोई परीक्षा लेने नहीं गई। आपने जैसे प्रणाम किया था मैं तो बस प्रणाम करके आ गई। आज जैसे ही सती जी ने झूठ बोला और कहा तुम साक्षात मेरी माँ भगवती सीता बन के वहां गई हो। सीता जी तो मेरी गुरु है, राधा जी तो मेरी गुरु है और मेरे माँ के स्वरूप में वो है। हाँ, और आज आप उनकी परीक्षा, उनका रूप बना के लेके गई हो। तो अब सती जी, मैं आपको पति रूप में कभी स्वीकार नहीं करूं, पत्नी रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे बराबर बैठने का अधिकार आज से आप खोती हैं। उसी समय भगवान शंकर लीन समाधि समो अविनाशी, भगवान शंकर 88,000 वर्षों की समाधि में बैठ गए। ये बहुत बड़ा विषय है भक्तजनों। जब आपका विवाद किसी से भारी हो जाए तो उस समय मौन धारण कर लेना चाहिए। शंकर जी ने मुख से कुछ नहीं कहा कि मैं तुम्हें कोई अधिकार नहीं देता हूं, लेकिन शंकर जी चुप हो गए। और चुप होना ही सबसे बड़ी भलाई होती है। आप बोलकर किसी भी वार्तालाप को बड़ा करके आप अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। घर में, गृहस्थ में ये बहुत विषय आनंदमय है कि महाराज कोई भी ऐसी बात बिगड़े, उस स्थिति में आप चुप्पी साध लो। आप जितना चुप हो जाएंगे, जितना अपने आप को खामोश कर लोगे, अपनी भजन और साधना में चले जाओगे, उतना कलेश दूर हो जाएगा। शंकर भगवान हम सबको संदेश दे रहे हैं भक्तजनों। गृहस्थ जीवन ऐसा जीवन है जहाँ पे तरह तरह के संकट और व्याधियां आदियां आती रहती है। उस स्थिति में जैसे ही हम किसी स्थिति और परिस्थिति से व्याकुल हो, उस हालत में हमको तत्काल भगवान के भजन में बैठ जाना चाहिए। अपना मुख बंद कर लेना चाहिए,
मतलब दूसरी बातों के लिए, और केवल भगवान का तप करें, साधना करें, भजन करें, भक्ति करें। आज भगवान शंकर ने सही किया। 88,000 वर्षों के लिए भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। 88,000 वर्ष बाद में भगवान शिव की समाधि टूटी। माता सती आई और बहुत रोई है। पहले से सती जी बहुत अंदर ही अंदर प्रायश्चित कर लिया। सती जी कोई गलत थोड़ी है, सती जी तो महायोगिनी है, साक्षात वो ब्रह्मांड नायिका भगवती है। लेकिन गलती भगवान करवाता है खुद कि आगे, क्योंकि प्रभु को लीला करनी होती है। शिव और शक्ति का ही रूप है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। शिव और शक्ति का ही स्वरूप है जो हम सबको नचाता है। तो महाराज आज जो शक्ति पार्वती सती जी हैं वो आई, आज भगवान शंकर को प्रणाम किया। और उसके बाद में आज भगवान शंकर कहने लगे कि देवी इतना समय तुम्हारा तप में बीता, लेकिन आज अपने बराबर नहीं बैठाया सामने। हाँ, सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बैठाया, बराबर नहीं बैठाया। सती जी जान गई कि मेरे स्वामी अब मुझे वो दर्जा नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी अपने अंतर पटल की कोई भी बात को शंकर भगवान के सामने प्रकट नहीं किया। और वही सती जी के पिता दक्ष प्रजापति जो महाराज आज सभा में आने वाले थे, शंकर जी को उनके स्वागत के लिए नियुक्त किया गया। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। भगवान शंकर उनकी अगवानी के लिए खड़े नहीं हुए। बड़ा गुस्सा आया और शंकर जी को अपमानित करने के लिए खूब शब्द बोले गए हैं। और वो ही दक्ष प्रजापति संकल्प लेकर ये कहते हैं कि मैं कनखल हरिद्वार में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करूंगा, वहां सबको बुलाऊंगा, पर शिव को नहीं बुलाऊंगा। शिव जी को न्योता नहीं दिया, सबको बुलाया, सारे देवताओं के आसन लगाए, सारे देव समाज जाने लगे। सती जी को पता चला, भगवान शंकर के पास गई और यहाँ पर याचना की सती जी ने कि नाथ आप मेरे साथ चलो। शंकर जी ने कहा देवी मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, बिना न्योते के मैं कहीं जा नहीं सकता देवी। सती जी को पता चल गया है कि मेरे पति और मेरे पिताजी के बीच में कोई बात बिगड़ गई है। लेकिन सती जी बड़ी भोली भाली है, वो चाहती है कि कैसे बात सही हो जाए। जब शंकर भगवान ने मना कर दिया जाने के लिए, सती जी जाने के लिए तैयार हो गई। और आज माता सती जो है हरिद्वार आई, लेकिन यहाँ सती की कोई अगवानी नहीं हुई। पियर में हम जाएं और हमें अपने माता पिता ही नहीं पूछे तो हमें बहुत तकलीफ होती है। यही हालत आज माता सती की हो गई, रुदन करने लगी। और उसी समय दक्ष प्रजापति ने इतने कठोर वचन बोले सती को कि तुम अमंगल वेश धारण करने वाला, शमशान में रहने वाला, चिता भूमि में पड़ा रहने वाला, ऐसे शिव के साथ में तू रहती है तो तू यहाँ आने की अधिकारिणी नहीं है, तो क्यों आई यहाँ पे। और जब ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाने लगे तो उसके बाद में सती जी को क्रोध आया। और क्रोध आया उसी समय सती जी ने देखते देखते आज योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया। और महाराज आज दक्ष के यज्ञ के विध्वंस का समय आ गया है। यज्ञ में कोई भी अपशकुन हो जाए तो एक अच्छा विषय नहीं होता है। आज नंदी जी को पता चला, शंकर जी को बोला, आकर पुनश्च की सती माता ने प्राण त्याग दिए हैं। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया, अपनी जटा में से बाल निकाला, खड़क के ऊपर फेंका और यहाँ वीरभद्र मां काली को प्रकट करके आज्ञा कर दी कि आप जो है पूरे दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दीजिए। भयंकर रूप में आज माता काली और वीरभद्र आए और यहाँ पर भयंकर युद्ध होने लगा भगवान शंकर के गणों का और दक्ष प्रजापति के साथ में जो थे। लेकिन जितने देवता थे उनके किसी के हाथ पांव तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी के दांत तोड़ दिए। सारे देवताओं को वहां से भगा के निकाल दिया गया और सारे देवता परेशान होके भगवान नारायण के पास जा रहे हैं। लेकिन नारायण है वो खुद भी वीरभद्र से युद्ध करने आए हैं। हाँ, और वीरभद्र के साथ में नारायण की पराजय शिव महापुराण में लिखी हुई है। उसका भी एक कोई प्रसंग है कि दधीची ऋषि के साथ में जो एक विभु नामक राजा थे,
उस विभु ने दधीचि ऋषि को हराने की बहुत कोशिश की हर प्रकार से, क्योंकि विभु तो क्षत्रिय था और दधीचि ऋषि ब्राह्मण थे। तो जो विभु था उसे बार बार, वो विभु का जो सहयोग कर रहे हैं वो भगवान नारायण थे, और दधीचि ऋषि को जो शक्ति और ताकत मिल रही थी भगवान शिव की थी। तो यहां बहुत बार युद्ध हुआ। क्षमा करें, वो क्षुभ है, क्षुभ नामक राजा है। तो जो क्षुभ है उसे बार बार ऐसा हुआ दधीचि ऋषि के साथ में, लेकिन जो क्षुभ है वो भगवान नारायण को बीच बीच में लेकर आया, और अंत में भगवान नारायण ने दधीचि ऋषि को ये बोला कि आप क्षुभ की अधीनता को स्वीकार कर लो, आप एक बार कह तो दो कि तुम ही बड़े हो। लेकिन दधीचि ऋषि ने बोला नहीं महाराज। दधीचि ऋषि ने शंकर जी का तप करके संपूर्ण साधनों को प्राप्त कर लिया, और यहाँ पर क्षुभ है वो भगवान नारायण को लेके आया। दधीचि ऋषि और नारायण का युद्ध हुआ, तो छल के बल पर नारायण है दधीचि ऋषि को पराजित करने लगे। तो दधीचि ऋषि ने श्राप दिया था नारायण को कि आज आप गलत का पक्ष ले रहे हो और उसे आप श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, इसलिए आपकी पराजय एक बार किसी युद्ध भूमि में होगी, और वही ये युद्ध की भूमि है। हाँ, आपसे कोई छोटा मोटा, आपसे बराबर शक्ति ना रखने वाला भी आपको पराजित करेगा। और महाराज यहाँ पर वीरभद्र के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान नारायण का युद्ध भी हुआ, नारायण को हथियार टेकने पड़े, जाना पड़ा, क्योंकि भगवान शंकर की संपूर्ण शक्ति और ताकत वीरभद्र के साथ में है। संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस कर दिया गया, दक्ष के प्राणों को प्राणांत कर दिया गया, देखते देखते उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। और महाराज सारे देवता परेशान होकर भगवान नारायण के पास गए, शंकर भगवान के पास सारे देवता और विष्णु जी आए हैं, आकर स्तुति की, भगवान से बड़ा सुंदर उपदेश किए हैं कि आप दक्षिण दिशा की तरफ जाइए, जो भी एक जानवर मिले उसे लेकर आओ। बकरा मिला, बकरा लाया गया, दक्ष प्रजापति के वो बकरे का सिर है लगाया गया है, उन्हें पुनश्च प्राण प्रदान किए गए, और महाराज उसके बाद में यज्ञ को पूरा किया गया। आज उसी शव को लेकर आज भगवान शंकर है आए हैं। भगवान नारायण ने अपने चक्र के द्वारा सती जी के शव के टुकड़े किए हैं, जहां जहां टुकड़े पड़े वहां साक्षात शक्ति पीठ की स्थापना हो गई है। और वहीं पे जो सबसे बड़ा हिस्सा हिमाचल राजा के यहाँ हिमवान ने माता मैनावती के साथ में बहुत बड़ा तप किया है, और उसी तप का प्रभाव हुआ है कि माता पार्वती का जन्म हो रहा है। मारे घर में पधारो अम्बे मात, तेरी पूजा करूं, मोरे घर में पधारो अम्बे मात, तोरी पूजा करूं, पूजा करूं तोरी पूजा करूं, पूजा करूं तो पूजा करूं, मेरे घर में पधारो अम्बे मात, तोरी
पूजा करूँ। लाल लाल चूनड़ तो को ओढ़ाऊं, लाल लाल चूनड़ तो को ओढ़ाऊं, चुनरा पहनाऊं तो है लाल तोरी पूजा करूं। ओ चुड़ला पहनाऊं तो है लाल तोरी पूजा करूं। मोरे घर में पधारो अम्बे मात वे पूजा करूं। मोरे में पधारो अम्बे मात तोरी पूजा करूं। पूजा करूं तोरी सेवा करूं, पूजा करूं तोरी सेवा करूं। मोर घर में पधारो अम्बे मात तोर पूजा करूं। खीर चोर मका भोग बनाऊं, खीर चोर मक भोग बनाऊं, हलवा जिमाऊं अपार तुम्हारी पूजा करूं। तो हलवा जिमाऊं अपार तोरी पूजा करूं। मोर घर में पधारो अम्बे मात तुम्हार पूजा करूं। मोर घर में पधारो अम्बे मात तुम्हारी पूजा करूं। पूजा करूं तोरी सेवा करूं, पूजा करूं तोरी सेवा करूं। मोर घर में पधारो अम्बे मात तुम्हारी पूजा करूं। मोरे घर में पधारो अम्बे मात तुम्हारी पूजा करूं। राधा राधा जय राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा जय राधा राधा, राधा राधा जय राधा राधा, राधे श्याम। बोले अम्बे मात की जय। माता पार्वती का जन्म और आगे की कथा अब हम कल श्रवण करेंगे बड़े आनंद मंगल के साथ में, और बड़े आनंद के साथ में हम अब ठाकुर जी की आरती में प्रवेश कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की